साधाम्य संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महास्वामी के चरणों में कोटि वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पटदल संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचक पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटदल आचार्य प्रवच श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधि वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने योग से अयोग की साधना बताई है। 3 योग बताए हैं, मन वचन और काय। बंधुओं, साधक काया से जितना कर्म को नहीं बांधता है उतना ज्यादा वचन से बांध लेता है। एक श्रावक होने के नाते श्रावक के वचन व्यवहार कैसे होने चाहिए प्रभु ने बताया है। पूर्व में आपने सुना श्रावक जी थोड़ा बोले, श्रावक जी आवश्यकता के अनुसार बोले, और तीसरा आता है श्रावक जी मीठा बोले। बंधुओं, ये इंसान का दुकान है और उसका जुबान क्या है? ताला है। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान में माल कैसा है, सोने का है या कोयले का है। जब साधक बोलता है उसके बोलने से, उसके बोलचाल से पता चलता है कि उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा है। बंधु, कहा जाता है कि एक ब्राह्मण को खुश करने के लिए उसको दक्षिणा दान दी जाती है। जो दामाद होते हैं उनको खुश करने के लिए कपड़े गहने वगैरह दिया जाता है। बंधुओं, सरकारी अधिकारी को खुश करने के लिए वहाँ पर रिश्वत दी जाती है। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वार त्योहार आते हैं, उस समय लेन देन का होता है। लेकिन जो साधक मधुर वचन बोलता है, मीठे वचन बोलता है, तो वहाँ पे कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े लोग क्या भगवान भी खुश हो जाते हैं। लेकिन बोलने के अंदर पीछे पाप छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। मयूर मीठा बोलता है लेकिन वहाँ पर धीरे से सर्प को निगल जाता है। बंधुओं, 3 चीज एक बार अगर चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आती है। एक है तीर, तीर छोड़ने के बाद वो वापस लौट के नहीं आती है। जो शरीर से प्राण निकल जाते हैं वहाँ भी नहीं आता है। और एक है वहाँ मुंह से निकले हुए वचन। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं बोलने से पहले सोच के बोलो। तानंग सूत्र के अंदर 4 प्रकार के घड़े बताए हैं जो इंसान के स्वभाव को बताता है। सबसे पहला घड़ा आता है जो ऐसा घड़ा होता है जो अंदर भी शहद रहता है और उसका ढक्कन भी शहद से भरा हुआ है। दूसरा घड़ा है, अंदर तो शहद है लेकिन ढक्कन किसका है? जहर का है। तीसरा घड़ा आता है जो भीतर विष होता है लेकिन ढक्कन क्या होता है? शहद से भरा हुआ रहता है। बंधुओं, चौथा घड़ा आता है जो भीतर भी विष है और उसका ढक्कन भी विष है। जो सबसे पहले चौबंगी के अंदर बताया कि भीतर भी शहद है और ढक्कन भी शहद है। वहाँ पहले कैटेगरी का मनुष्य होता है, उसके भीतर जो भावना होती है वहाँ पे प्रिय होता है, वहाँ पे मीठे होते हैं, कोई पाप नहीं होता है। लेकिन जब वो बोलता है तो बोलने में भी वह हितधारी की भावना होती है, वह वचन अच्छे होते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। बंधुओं, वहाँ उसका जब वो बोलता है तो वहाँ आगे जब काम पड़ता है तभी वह मुसीबत में काम भी आ जाता है, क्योंकि उसकी भावना भी अच्छी रहती है, उसका बोलने का भी अच्छा रहता है। बंधुओं, इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि भीतर पाप नहीं होना चाहिए। भीतर क्या होना चाहिए? भीतर वह पवित्रता होनी चाहिए। एक होता है निर्वध्य वचन और साथ में मधुर स्वर। निर्वध्य वचन यानी वहाँ पे कोई भी सुनने वाले के मन में कोई कष्ट पैदा नहीं हो, वहाँ सुनने वालों के मन में कोई दुख की भावना नहीं आवे, किसी को पीड़ा नहीं होवे। वह निर्वध्य वचन है, लेकिन साथ में मधुर स्वर भी होना।
बंधुओं, अगर कोई बोलता है, भाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आक्रोश के साथ, अहंकार के साथ उत्तेजित होते हुए अगर वो बोलता है तो वह मीठे शब्द भी मीठे नहीं लगते हैं। खीर मीठी होती है और इस खीर को अगर कोई सोने के चम्मच से उस खीर को खाएगा तो उसको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और वही अगर प्लास्टिक का चम्मच होता है या फिर यूज एंड थ्रो का चम्मच होता है, उससे अगर खीर खाएगा, खीर का स्वाद तो वही है, लेकिन वहाँ पे खीर खाने में अंतर आ जाता है। बंधुओं, जब वहाँ सोने के चम्मच से जो मज़ा आ रहा है, वहाँ पे प्लास्टिक के चम्मच से मज़ा नहीं आता है, वहाँ पूरा स्वाद किरकिरा हो जाता है। इसलिए वचन के अंदर निर्वज्य भी होना चाहिए और साथ में मधुर स्वर भी होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, बोलने के बाद स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। जो आप सामने किसी को कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला उसको सुनकर वो सही अर्थ निकाल सके। एक बार होता है ऐसा, एक युवक की शादी तय होने लगती है, वह रिश्ता फिक्स होने वाला होता है। वह युवक केंद्रीय सरकारी में सचिवालय का काम करता है और वहाँ पे उसका तनख्वाह भी अच्छी होती है और पोस्ट भी अच्छा होता है। एक बार उसकी माँ और उसकी बहन लड़की देखने के लिए जाते हैं। माँ थोड़ी अनपढ़ थी, उसके शब्द भी स्पष्ट नहीं थे। वहाँ जब लड़की की माँ ने उस लड़के के माँ को पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या काम कर रहा है, उस समय वहाँ माँ बोल पड़ती है कि शौचालय में काम कर रहा है। बंधुओं, कहाँ सचिवालय और कहाँ पे शौचालय, वहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण से वह अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ज्ञानी चंद ने कहा, बोलते हो मधुर स्वर के साथ में स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। दूसरा प्रकार का जो घड़ा बताया है, जो भीतर तो मधुर होता है लेकिन ढक्कन जहर होता है, विष से भरा होता है। बंधुओं, भीतर तो भावना अच्छी रहती है लेकिन वहाँ वचन कैसे होते हैं, कठोर भाषणी होते हैं। बंधुओं, किसी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम उस तरफ जाओगे तो घातक हो सकता है, और कोई व्यक्ति कहता है, तुम अगर उस तरफ जाओगे तो वहाँ खतरा है, वापस जिंदा लौट के नहीं आओगे। कहने में कितना फर्क होता है। एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरी माता है, दूसरा अगर व्यक्ति कहता है कि ये मेरे बाप की जोरू है। बंधुओं, कहने में कितना फर्क पड़ता है। भीतर तो मिठास रहती है लेकिन वचन के अंदर वह कर्कश रहता है, कठोर रहता है। एक बार भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक, उसमें से एक श्रावक का वर्णन आता है महाशतक का। उसकी पत्नी रेवती वहाँ दुराचारी दुशील होती है। एक बार महाशतक धर्म आराधना में रात्रि के समय पौषध कर रहे थे। वहाँ उसकी पत्नी निर्लज होकर वहाँ शराब पीकर बाल को पूरा बिखेर कर पागलपन के साथ में वहाँ पर महाशतक को कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो आज काम क्रीड़ा करना है। वहाँ महाशतक तो ध्यान में थे, पौषध में बैठे थे, वहाँ सहन करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन रेवती जब वहाँ मर्यादा उल्लंघन कर लेती है, मर्यादा से बाहर आ जाती है, महाशतक उद्विग्न होकर मुंह से शब्द निकल जाते हैं कि तुम 7वें दिन के बाद काल करके नरक में जाएगी। क्यों अभी छोटी सी जिंदगी में है, इतने कर्म बांध रही है। जैसे ही वह रेवती सुनती है, उसके मन में वो भय उत्पन्न हो जाता है, आत्मा रोने लग जाती है, वहाँ पर अर्थ ध्यान करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे पति होकर मुझे श्राप दे रही हो। बंधुओं, वहाँ रेवती लोगों को भी यही बोलती है। भगवान महावीर स्वामी घट घट के यामी अंतर्यामी थे, वो देख रहे। उन्होंने गौतम स्वामी को कहा कि तुम जाओ और महाशतक को बोलो कि तुम पौषध में बैठे हुए हो और एक श्रावक, पौषधधारी श्रावक के मुंह से ऐसे वचन नहीं निकलने चाहिए जो सामने वालों को पीड़ा हो।
जो सामने वालों के मन में भय उत्पन्न हुए। उस समय गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, जो महाशतक ने एक कथन कहा है, क्या ये बात सत्य है? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये बात अटल सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देख लिया कि वहाँ रेवती का आने वाला भव कैसा है। बंधु, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, बात सही है, लेकिन जो बात सही होती है लेकिन जिससे सुनने से सामने वालों को घात हो सकता है, सामने वालों को अच्छा नहीं लगता है, वहाँ वैसे वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि तुम जाओ और उनको कहो कि वहाँ पर आलोचना करे, प्रायश्चित ले। बंधुओं, तो ऐसे वचन भी नहीं बोलना। बात सच होता है, पता रहता है कि बात से क्या है, लेकिन सामने वालों को अच्छा नहीं लगे वैसे भी शब्द का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। एक बार वाइफ अपने पति को पूछती है कि मैं जो खाना बनाती हूँ वो खाना स्वादिष्ट बनता है क्या? बंधुओं, वहाँ अगर पति को खाना अच्छा भी नहीं लगे तो भी वहाँ पे एक बार के लिए कह देना कि खाना अच्छा ही बना हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर वो कह देते हैं कि अगर कोई रसोई वाला व्यक्ति होगा, मैं 1 मिनट में छुट्टी कर देता, तो वहाँ पत्नी उस बात को सुनकर उसको बुरा भी लग सकता है और वहाँ पे मन में भाव भी आ सकता है कि मैं पियर चली जाऊँ। वह पत्नी उस पति को पूछती है, तुम्हें मेरी याद आती है क्या? किसी किसी को सच्चे दिल से याद आती हो और किसी किसी को ठीक है, जिंदगी चल रही है, अब बंधन में बंध गए हैं तो वैसे जिंदगी चलाना है इसलिए चला रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी होता है, वह कह देता है, अगर मैं खाली बैठा रहता हूँ, अगर मैं निकम्मा रहता हूँ तभी तुम्हारी याद आती है। तो वह पत्नी उस बात को सुनकर उसको बुरा लग सकता है। बंधुओं, व्यवहार के अंदर भी इसलिए कहा गया एक श्रावक होने के नाते कि सामने वाले के सच्चाई को भी जानते हैं। वहाँ पे कटु हो सकता है, लेकिन उस कटु को भी वहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बंधुओं, तीसरा घड़ा आता है जो भीतर विष होता है, लेकिन ढक्कन क्या होता है? शहद से भरा हुआ रहता है। जो भीतर से पापी होता है लेकिन ऊपर से मीठे मीठे वचन बोलता है, ऐसे मीठे वचन से वो दूसरों को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे तो ज्ञानी जन कहते हैं कि दूर रहना चाहिए। और छोटा व्यक्ति होता है जो भीतर से भी विष भरा है और ऊपर से भी विष भरा हुआ रहता है। बंधुओं, ये आदरणीय नहीं होते हैं, ये अनुकरणीय नहीं होते हैं। तो जो सबसे पहला बताया, जो भीतर से भी मिठास है, मधुर है, शहद है और ऊपर ढक्कन भी शहद से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति आदरणीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। बंधुओं, मुंह से शब्द निकाल देते हैं। काफी बार स्वयं को पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं और बोलते बोलते कर्मों का बंद भी कर लेते हैं। जो शब्द बोले जाते हैं वह शब्द आने वाले भव के अंदर वहाँ ब्याज सहित भी मिलता है। हुआ एक बार ऐसा, एक माता और एक बेटा बहुत गरीब परिवार का था। वह माता कैसे भी करके वहाँ जीवन गुजारती है। माँ ने सोचा कि मैं खाना बना देती हूँ। उसको पंगट में जाकर पानी लेके आना था। अब वहाँ जाऊँगी और आने में समय लग सकता है, तो मेरा बेटा भी वहाँ काम के लिए जाता है, वापस लौट के आएगा, उसको भूख लगेगी तो वो मेरे लिए इंतज़ार करेगा तो भूखा रह जाएगा। यही सोचकर वो अपने बेटे के हित के लिए वहाँ खाना बनाकर वो छीके पे लटका देती थी और वो पंगट में पानी भरने के लिए जाती थी। बंधुओं, जब एक लेडी होती है तो सारा काम सलटा के वापस आ जाती है, और अगर एक से अधिक लेडीज हो जाते हैं तो वहाँ पर दुनिया की सारी चर्चाएं चालू हो जाती हैं कि इस घर में क्या चल रहा है, उस घर में क्या चल रहा है। जो बातें नहीं होनी चाहिए वो भी करने बैठ जाते हैं। तो वहाँ जब माँ पंगट में पानी भरने के लिए गई थी तो वहाँ पे खूब सारी महिलाएं थी। तो बातें करते करते पानी तो कब का भर चुकी थी, लेकिन ऐसी बातों में लग गई
कि उसको समय का पता ही नहीं चला, काफ़ी लेट हो गया। इधर बेटा जब घर आता है और घर आने के बाद देखा कि माँ घर पे नहीं है, बंधु उसके मन में वहाँ पे मन में विचार आया कि माँ घर पे नहीं है तो कहाँ गई है, कहीं पानी भरने के लिए तो नहीं गई। इधर उसको भूख लगी हुई और वो माँ का इंतज़ार कर रहा था। माँ इधर पंगत से पानी भर के जैसे ही घर लौटी तो उस समय बेटे ने माँ को आवेश में कह दिया कि माँ इतनी देर क्या लगा दी आने में, तुझे किसी ने शूली पे चढ़ा दिया है क्या। जैसे ही वो माँ उस शब्द को सुनती है, माँ के मन में विचार आया कि मैं अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, वहाँ बेटा कहता है मुझे भूख लगी है और तुम टाइम पर घर पे भी नहीं आई। तो वहाँ जैसे ही माँ ने सुना इसके लिए इतना सब कुछ मैं करती हूँ फिर भी ये ऐसे शब्द बोल रहा है, तो माँ को भी गुस्सा आ जाता है। उस आवेश के अंदर वह माँ कह देती है कि तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं क्या तुम हाथ से खाना लेकर खा नहीं सकते हो। बंधुओं दोनों के वचन ऐसे थे। समय बीतता गया और वो दोनों काल धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। एक नगर के अंदर एक सेठ जी का पुत्र वह विदेश जाता है धन कमाने के लिए, और जैसे ही धन कमाकर वापस जब अपना गांव लौटता है, बंधुओं उस समय जहाज से दौरान वो जाते थे और वापस पुनः जहाज के दौरान वो लौट के आते थे। वहाँ जहाज में वहाँ तूफान आने लग गया। उस तूफान के कारण से वहाँ जहाज डगमगाने लग गया और वहाँ जहाज पानी में डूब जाता है। लेकिन वह सेठ जी का पुत्र ऐसे तैसे कैसे भी करके 3-4 दिन वहीं पे लहरे में थपेड़े खाते खाते एक नगर के तट के वहाँ पहुँचा। बंधु उसने देखा कि वहाँ जैसे ही नगर का नाम पढ़ने के बाद उसको लगा कि ये तो वही नगर है जिस नगर के अंदर श्रेष्ठी के पुत्री के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है। इस तरह से अगर मैं ससुराल जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ उद्यान में विश्राम कर लेता हूँ। उसके साथ में उसके मित्र भी थे। बंधुओं वह उद्यान में विश्राम करने के लिए जाता है और मित्र को कह दिया कि 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तुम जाकर कुछ खाने पीने के सामग्री लेके आ जाओ। वह मित्र जाता है लाने के लिए। उसी उद्यान के अंदर मंदिर भी था। उस श्रेष्ठी की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ में वह मंदिर दर्शन के आती है। बंधुओं वह उद्यान के अंदर चोर भी थे। चोरों ने जैसे ही उस श्रेष्ठी पुत्री के हाथों में कंगन देखा, देख के ही मन में विचार आया कि इस कंगन को चुरा लेते हैं। लेकिन चुराएंगे और हाथ से अगर कंगन लेंगे तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और पकड़े भी जाएंगे। इससे अच्छा हाथ को काट लेते हैं, कंगन सहित लेके चले जाते हैं। बंधु वहाँ चोर हाथ काट देते हैं और कंगन को लेके भाग जाते हैं। वहाँ कर्मचारी सिपाही वह भी उद्यान में रहते हैं। जैसे ही उसने हाथ काटा वहाँ शोर मच गया और वह कर्मचारी सिपाही उस चोर को ढूंढने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। बंधुओं चोर ने देखा कि यहाँ पे बचना असंभव है, चारों तरफ कर्मचारी घेर चुके हैं। तो उसने जो हाथ काटे थे वह हाथ जहाँ लड़का सो रहा था उसके पास रख दिया और वो वहाँ से भाग जाते हैं। बंधु कर्मचारी वगैरह ढूंढते ढूंढते वहाँ उस स्थान पर आ जाते हैं। देखा कि वहाँ लड़का सोया हुआ है और उसके पास में वो कटे हुए हाथ भी है। कर्मचारी ने देखा इसी ने हाथ काटे होंगे और इसी ने ही कंगन चुराए। उसको पकड़ लेते हैं और उसको राजा के पास लेके जाते हैं। बंधु वहाँ लड़का कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी के हाथ नहीं काटे, ये मेरे कोई कंगन मैंने चुराए नहीं है। बंधु वहाँ जिस उद्यान में चोरी हुई थी वहाँ जो नगर श्रेष्ठी की पुत्री थी उस लड़के के साथ उसी लड़की के साथ में रिश्ता तय हुआ था। बंधु
वहाँ राजा से कहता है, विनती करता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया है। लेकिन तब तक राजा उसको शूली की सज़ा सुना देते हैं। वह मित्र जब देखता है और उसको ये सारी बातें पता चलती है, तब उसको मन में विचार आया कि ये ऐसा कर नहीं सकता, ये तो उसी का ससुराल है और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात, वो तो सोच भी नहीं सकता है। वो राजा के पास जाता है, तब तक उसको शूली की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन वो राजा से आग्रह करता है कि मैं उसका मित्र हूँ और उसने ऐसा काम नहीं किया। बंधुओं, उसको शूली की सज़ा सुनाने का क्या कारण है? पूर्व भव में जो वहाँ पर पुत्र का जीव था, अपने माँ को कह दिया कि तुम्हें कहीं शूली पे तो नहीं चढ़ाया, आने में इतना लेट कर दी। बंधुओं, वो वचन बोल दिया था आवेश में आकर, इसलिए इस भव के अंदर उसको शूली की सज़ा मिली। और वहाँ पर जो हाथ कटे, चोर ने जिसके हाथ काटे थे, बंधुओं, वहाँ पूर्व भव में एक माता थी जो अपने पुत्र को क्या कहा था कि तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं क्या, जो तुम अपने हाथों से भोजन नहीं ले सकते हो। वह कर्म ऐसे बांध लिए थे, उसके कारण से आने वाले भव के अंदर वह नगर क्षेत्र के पुत्री के रूप में वह जन्म लिया, लेकिन उसके हाथ कटे और वह नगर क्षेत्र का पुत्र था, उसको शूली की सज़ा सुनाई। बंधु, उन दोनों को जब वहाँ पे मित्र पहुँचता है और उसको पूरी बात राजा को कहता है, पुनवानी प्रबल थी, उस पुनवानी प्रबल के कारण से वहाँ पर उनको शूली की जो सज़ा सुनाई दी गई थी, वहाँ पे उनसे मुक्त कर देते हैं। वह लड़का सोचने लगा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सज़ा मुझे क्यों मिली। बंधुओं, पुनवानी प्रबल होती है तो गुरु भगवंतों का सानिध्य में मिल जाता है, तो उसको गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला और वो जाकर मुनिराज से पूछता है, हे भंते, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ऐसी सज़ा सुनाई दी गई। तब वहाँ मुनिराज विशेष ज्ञानी थे, उस ज्ञान के दौरान उन्होंने बताया, पूर्व में तुमने ऐसे कर्म बांधे थे। बंधुओं, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि निजी लाइफ के अंदर भी काफ़ी बार हम किसी से वार्तालाप करते हैं, घर के अंदर भी वार्तालाप करते हैं, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलना, ऐसे शब्द जो सामने वालों को कष्ट पहुँचे, चाहे वो सच भी हो, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहिए। श्रावक के वचन व्यवहार के अंतर्गत चौथा बताया है, चतुराई पूर्वक बोलना। बंधुओं, एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए जाता है, तब वहाँ अगर वो कहे कि मैं राजा से मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या वो द्वारपाल छोड़ेगा, अंदर जाने के लिए देगा? नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार वहाँ अगर साधक चतुराई पूर्वक बोलता है, वह कहता है कि राजा ने मुझे बुलाया है, तो वह द्वारपाल अंदर जाने के लिए परमिशन दे सकता है। इसलिए एक श्रावक होने के नाते उसको हर बात को चतुराई पूर्वक बोलना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, वहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बंधु, आगे के वचन व्यवहार जैसे जैसे आप सुनोगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।